संजय सरावगी नजर आ रहे हैं और ठीक बीच में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो रोड शो, मेगा रोड शो, और इस मेगा रोड शो में चारों तरफ बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो ये नवीन युग है और बिहार के लिए भी आज बेहद ही खास दिन है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के पटना आगमन, और पटना आगमन के साथ साथ देखिए भव्य तैयारी की गई है। तो देखिए ये रोड शो है वो लंबा चल रहा है, रोड के दोनों तरफ जो बीजेपी के समर्थक के कार्यकर्ता हैं और पटना वासी जो हैं वो स्वागत के लिए तैयार है। ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिली है और नई जिम्मेदारी के बाद ये पहला दौरा जब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति बिहार की ये शख्सियत कर रहे हैं और एक नई जिम्मेदारी है, कई चुनौतियां भी हैं। आने वाले समय में बंगाल का चुनाव भी है और इस बीच ये बेहद ही खास तस्वीर। और देखिए दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी, सम्राट चौधरी भी आपको दिख रहे होंगे, विजय सिन्हा है और ठीक नितिन नवीन के बगल में संजय सरावगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी है। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का, और क्या खास तस्वीर है वहां से? बिल्कुल, देखिए हम राजवंशी नगर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं। और जो नितिन नवीन का जो रोड शो है वो भी पटना हवाई अड्डे से शुरू हो चुका है, वहाँ से निकल चुका है और कुछ ही देर में बेली रोड पर पहुंचेगा और बेली रोड से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर और फिर मिलर स्कूल ग्राउंड तक वो जो रोड शो है वो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक मैसेज देने की भी कोशिश है और जिस रथ पर नितिन नवीन सवार हैं उस रथ पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं बिहार के वो मौजूद है, साथ अन्य कई जो बड़े नेता हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी तैयारी की जा रही थी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आने की, और खासतौर पर पटना शहर के जो स्थानीय विधायक हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह है। और देखिए कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। बड़ी तैयारी आप लोगों ने। हाँ, आज पटना के लिए, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है कि हम लोग के पटना जिला के बांकीपुर विधायक के माननीय नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसलिए आज हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पे उनका, आपके विधायक भी हैं और अब आपके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। हाँ, एकदम सही है। और बिहार के लाल है, बिहार के माटी के लाल है और हम लोग के बीच के हैं। हम लोग को इतना खुशी हो रहा है कि मत पूछिए। कोई उसका कहीं से भी क्या कहे, कोई शब्द नहीं है कहने का। और भगवान से हमारी यही कामना है कि बहुत ऊंचा जाए वो। तो बिल्कुल ठंड में भी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, कड़ाके की ठंड है। आज ठंड नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा कि बिहार के माटी के लाल को बहुत बड़ी एक अथी मिली है, जिम्मेवारी मिली है और हम लोग उस जिम्मेवारी को उनके साथ। और चलिए बिल्कुल शैलेंद्र आपके पास आएंगे, आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए एक एक रिपोर्टर हमारे चप्पे चप्पे पर मौजूद है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट से लेकर के चाहे वो मिलर स्कूल हो, वीरचंद पटेल पथ हो, यहाँ तक बड़ी तैयारी की गई है। आनंद, आपके पास क्या तस्वीर है, क्या हलचल देख पा रहे हैं? देखिए राहुल, अब आपको पटाखे की गूंज सुनाई पड़ रही होगी और इस वक्त हम बेली रोड में इसी रास्ते से नितिन नवीन कुछ देर के बाद गुजरेंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जबरदस्त उत्साह है, लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बैंड बाजा बजाया जा रहा है, मानो जैसे कोई उत्सव जैसा माहौल बन गया हो पटना में अचानक से। क्योंकि ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पटना पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत को लेकर जबरदस्त तैयारी बेली रोड पर की गई है। और बेली रोड में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अब वाहनों की लंबी कतार है और जाम की स्थिति हो गई है। और यहाँ पे कई सारे मंच बनाया गया है, जिधर से नितिन नवीन का कारवां गुजरेगा तो जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है वो उनके स्वागत में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और देखिए सबसे दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तरह तरह के मेकअप किए हुए आर्टिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये बताने में काफ़ी है कि आज यहाँ पे कितनी तैयारी है। और एक बड़ा सा कई गुलाबों का गुलदस्ता भी है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या है ये तैयारी? नितिन नवीन जी का देखिए गुलाब का माला है जो हम लोग नितिन नवीन जी के लिए 10,000 गुलाब इसमें लगा हुआ है।
और जिस तरह ये गुलाब खिल रहा है उस तरह नितिन नवीन जी भी जो पूरे देश में खिलेंगे, इसी उम्मीद से लेके ये माला हम लोग। कितना गुलाब है इसमें 10,001 गुलाब लगा हुआ पूरा। 10,001 गुलाब। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राहुल, 10,001 गुलाबों का माला बनाया गया है, जो कुछ देर के बाद जब नितिन नवीन इधर से गुजरेंगे तो उन्हें ये माला पहनाया जाएगा। जाहिर सी बात है समर्थकों में जबरदस्त उत्साह, और लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और कई तरह के कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग झारखंड सरायकेला जिला। झारखंड। हाँ, क्या चीज का मेकअप किया है आपने? मानभूम सोनित इसको पहनिए। तो देखिए तरह तरह के जो मेकअप जो आर्टिस्ट हैं वो भी इस वक्त देखिए कितनी अच्छी तस्वीर दिख रही है, और ऐसी सी तस्वीर आपको बॉलीवुड में कई जगह देखने को मिलेगी। कई सारे जो स्थानीय कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीर हम एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह के कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? झारखंड का। झारखंड। तो झारखंड से ये कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस वक्त कई तरह की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और कैसा लग रहा है उत्साह? अरे आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एकदम देख रहे हैं कि झूम झाम रहे हैं सब कोई। आज हमारे झूम रहे, खड़ा है, झूम रहे हम लोग भाई। आज अपने बीच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और पूरा बिहार आज पटना में उनके स्वागत के लिए खड़ा है। जो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं जो पूरे बिहार के वर्कर को जानते हैं बाय नेम बाय फेस, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए रोहतास जिला से आया हूं। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अध्यक्ष बनाया है। ये पूर्व कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी सब कुछ पॉसिबल है, और आज खुशी के माहौल है कि भारतीय हम सब युवा नेतृत्व बिहार के लाल। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में से एक कोहिनूर का हीरा जैसा कार्यकर्ता को खोज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने का काम किया है। बिल्कुल। तो देखिए ये तस्वीर है जो काम कर सकती है वो कोई भी पार्टी सोच नहीं सकता है। इसके तो देखिए हम लगातार आपको तस्वीर दिखाते जा रहे हैं इस बार बॉलीवुड में, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो रोड के दोनों तरफ खड़े हैं, और स्वागत की तैयारी में इस वक्त बेली रोड पे बीजेपी कार्यकर्ता, महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में है। तो ये तस्वीर लगातार हमें एयरपोर्ट से देखने को मिली है, और आगे इनकम टैक्स चौराहे के पास भी ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, जहां पे बड़ी संख्या में जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद है। कुछ देर के बाद जब पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में कार्यकर्ता पहुंचे हुए युवा बड़ी संख्या में है। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं पटना दानापुर से। पटना का कैसा लग रहा है माहौल बताइए? एक बार आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है लोगों की, और धीरे धीरे कलकत्ता मिलर स्कूल की तरफ भी बढ़ते हुए। कैसा लग रहा है माहौल बताइए? माहौल तो बहुत खुशनुमा है, और बिहार के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिहार से नेतृत्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सड़क के दूसरी तरफ भी देखिए लगातार पोस्टर, यहाँ पूरे पटना में पोस्टर इतनी संख्या में लगाया गया। अमूमन हम लोगों ने इतनी संख्या में पोस्टर कभी नहीं देखा है, लेकिन ये पोस्टर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि नितिन नवीन को लेकर बिहार में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। और एक बार फिर से हम आपको बॉलीवुड की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे जबरदस्त उत्साह, लगातार बैंड बाजा बजाकर हाथी घोड़े लाए गए हैं स्वागत के लिए, और 11,000 लगभग 10,100 गुलाब का फूल हिलाया गया है, उसका माला बनाया गया है ताकि उससे स्वागत नितिन नवीन किया जा सके। तो ये तस्वीर है राहुल पटना के बेली रोड की, जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए बेली रोड की आनंद आप तस्वीरें दिखाते रहिए, और जानकारी भी आपसे बीच बीच में लेते रह रहे हैं। तो ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, जहां पर रोड शो हो रहा है, और रोड शो के लिए तैयार है, जो गाड़ी सज धज कर तैयार है। नितिन नवीन ठीक बीच में नजर आ रहे हैं, नई जिम्मेदारी के साथ साथ अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, और दिल खोल करके बिहार उनका स्वागत भी कर रहा है, पटना उनका स्वागत भी कर रहा है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी के झंडे बैनर से पटा पड़ा है, और ये वो जगह है जहां से संबोधन भी होगा, और लगातार जो संवाद है उसकी भी स्थिति में रहेंगे। और बेली रोड की भी तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आनंद के जरिए वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चलिए शैलेंद्र के पास अब चलते हैं फिर से। शैलेंद्र, आपके पास क्या तस्वीर, क्या हलचल है? अब देखिए बस कुछ ही देर में यहाँ पर काफिला जो है नितिन नवीन का वो पहुँचने वाला है, और खास तौर पर हम जो तस्वीर दिखा पा रहे हैं इसमें देखिए बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इंतजार हो रहा है कि नितिन नवीन का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँचे, और
और ये देखिए, और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बस थोड़े ही समय में यहाँ पर वो आने वाले हैं और इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से जो बड़ी तैयारी है वो यहाँ पर की जा चुकी है। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो नीति नवीन की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए, पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर के तैयारी की जा रही थी, आप लोगों ने बड़ी तैयारी की और आज वक्त भी आ गया। भारतीय जनता पार्टी के आज बिहार के देश का युवा नेता मिला है। जो लोग पार्टी कहा करते थे देश का 60 साल के उम्र वाले के लोग युवा नेता मानते थे, आज 45 साल के भारत का युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विराजमान हुए हैं, जो देश का नेतृत्व करेंगे और बंगाल का जीत भगवा लहराएगा। वो बिहार के नेतृत्व में और देश के नेतृत्व में बंगाल आने वाला चुनाव हम लोग बंगाल भगवा लहराकर दिखाएंगे। आज बहुत क्या बता रहा है कि किस तरीके से नीति नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हम देखिए तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हाथ में झंडा लेकर के कैसे जो पार्टी के जो वर्कर हैं, जो पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है। पूरा पटना शहर जो है वो कहीं न कहीं भाजपा में इस वक्त दिखाई दे रहा है। पूरे पटना शहर में चारों ओर जो देख सकते हैं नितिन नवीन की जो तस्वीर है वो लगी है, बड़ा सा मंच बनाएगा और ये मंच कई जगहों पर है। और ठीक हमारे पीछे जो महावीर मंदिर है राजवंशी नगर, यहाँ पर भी नितिन नवीन आएंगे और यहाँ जाकर के पूजा भी करेंगे। मंगलवार का दिन है और ख़ास तौर पर यहाँ से वो अपने रोड शो की एक तरीके से शुरुआत और आगे जो मिलर स्कूल ग्राउंड है उस ग्राउंड में एक जो चलिए बिल्कुल, तो मेगा रोड शो की ये मेगा तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और पटना वासी जो है बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उस ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया जिसकी फोटो हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 बार पाई गई है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सांस्कृतिक ढांचे पर पूरी तरीके से बीजेपी का कब्जा हो चुका है। राहुल ने सरकार पर खुफिया एजेंसियों सीबीआई और ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा दिया। Full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बर्लिन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, उससे भी 10 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहली अगर बात करें तो भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये राहुल गांधी का बयान सामने आया। और विदेश की धरती पर जिस तरीके से भारत के को लेकर बयानबाजी करते हैं, सियासत भी होती है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है और कहा कि हमें भरोसा है कि ईवीएम में समस्या है, ईवीएम का रोना हमेशा राहुल गांधी रोते हैं। हरियाणा चुनाव में एक ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किया जिसका भी जिक्र इस विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने किया और कहा कि हरियाणा में एक महिला ने एक बूथ पर 200 वोट डाले और कई खामियों को उन्होंने विदेश की धरती पर गिनाया है। इसके साथ ये भी कहा कि चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस जो है वो हरियाणा में हार गई। तो ठीकरा वो फोड़ते हैं, एक बार फिर से उन्होंने फोड़ा है। लिखा है कि संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरीके से जो सरकार है उसकी पाबंदी है। खुफिया एजेंसी और ईडी सीबीआई को लेकर भी कहा है कि हथियारों की तरह इस्तेमाल होता है और धार्मिक ताकत का इस्तेमाल भी किया जाता है। इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को आरएसएस से नफरत है। तो ये 10 बड़े मुद्दे और इस बीच एक बयान सामने आया है, वो आपको दिखाते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी अनुभव, योग्यता और संघर्ष के बदौलत नहीं, अनुकंपा पर राजनीति में लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने
पद प्राप्त किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि अपने परिवार की परंपरा का भी ज्ञान इनको नहीं है। अरे श्रद्धेय अटल जी और राजीव गांधी जी का रिश्ता देख लीजिए ना, और आप अपने महागठबंधन के घटक दल जो हाल के चुनाव जीते हैं उनको वोट चोर कह रहे हैं। आप वोट चोरी की उपाधि से नवाज रहे हैं। भाई आपके दल के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक क्या वोट चोरी से जीते? वोट चोर हैं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला कर रहे हैं। आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का कलंक कांग्रेस के मत्थे, सीबीआई को कोर्ट ने तोता कहा, यह आपके मत्थे। आपकी स्वर्गीय इंदिरा जी, जिनका देश सम्मान करता है, और इंदिरा जी के साथ इंदिरा जी ने जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया वो तो देश में जग जाहिर है। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग तो खुद तो कलंकित है, कलंकित इतिहास के वाहक बने हुए, और शीतकालीन सत्र को छोड़ करके राजनीतिक पर्यटक की भूमिका में कोई राजनीतिक नाबालिग ही इस कृत्य को कर सकता है। इधर बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी पर एक सुर में हमला बोला है। फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी की स्थिति क्या है आप अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी को लोग कितना महत्व देता है, देश के अंदर विदेश के अंदर ये दुनिया जानती है। राहुल जी की जो सोच है वह उसी सोच में रहे, हमारे लिए भी अच्छा है। वो अगर हकीकत समझेंगे, अपनी गलतियां सुधारेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान हो। वो इसी धोखे में रहें और हमारे लिए अच्छी स्थिति है। शीतलहर को लेकर पटना डीएम का आदेश सामने आया है कि 26 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। 8वीं से ऊपर के लिए टाइमिंग बदल दी गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 तक ही सीनियर क्लास की कक्षाएं होंगी। तो देखिए 26 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश पटना डीएम की तरफ से। रजनीश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रजनीश, चूंकि ठंड का कहर है, ऐसे में स्कूलों की टाइमिंग बंद को लेकर अपडेट क्या? देखिए, लगातार जो है शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और कई जिलों में जो है इसका प्रभाव भी दिख रहा है। पटना जिलाधिकारी त्यागराजन ने आदेश जारी कर दिया है और खासकर जूनियर क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें राहत दी गई है। क्लास 8 तक के सभी जो स्कूल हैं वहां पर कक्षा संचालन में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब क्लास 8 तक के बच्चों को 26 दिसंबर तक छुट्टी रहेगी और इसके अलावा जो क्लास 8 से ऊपर की जो क्लासेज हैं, जो कक्षाएं हैं, उनका संचालन होगा, लेकिन समय में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं संचालित होंगी। तो कुल मिलाकर ये 26 दिसंबर तक ये आदेश प्रभावित रहेगा और जिसको लेकर निजी और सभी सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। राहुल जी, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और आरा से बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर से पैसेंजर ट्रेन टकरा गई। इंजन में ट्रैक्टर फंस गया। बड़ा हादसा टला है। यहां पर 500 मीटर तक की ट्रैक्टर जो है वो घसीटती रही। हादसे से रेल परिचालन प्रभावित है। आरा से सासाराम ये ट्रेन जा रही थी जिसकी चपेट में ट्रैक्टर आया। घटना के बाद से यात्रियों में अफरा तफरी मची रही। रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए ट्रेन के टक्कर के बाद से जो 2 हिस्सों में ट्रैक्टर है वो बटा हुआ नजर आ रहा है, जिसको लोग खुद से भी हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रेलवे परिचालन को सुचारू करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन रेलवे अधिकारियों की यहां पर मौजूदगी भी। घटना यही, गाड़ी चल रही थी। अच्छा, सासाराम से आरा से चली थी ट्रेन। आरा से चली थी। हाँ, ठीक है। 7:45 पे। हाँ। और यहाँ पहुँचने पे साइड से ट्रैक्टर एकाएक चढ़ा दिया। वो ड्राइवर ने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाया। हाँ। क्रैश हो गया। तो ये कौन सा स्टेशन है? ये उद्वंत नगर। अच्छा, तो कितना देर ट्रेन रुकी थी? कितना देर ट्रेन रुकी? 51 में खड़े हुए थे। अच्छा, तो अभी तो निकाल लिया गया है ना?
भागलपुर में ठंड और कोहरे के कारण ट्रेन परिचालन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली, गुजरात और मुंबई से आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से पहुंच रही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, भटिंडा बालूघाट फरक्का एक्सप्रेस और गरीब रथ सहित कई ट्रेनों की लेट से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। ठंड और कोहरे का असर ट्रेन के परिचालन पर पड़ने लगा है। खासकर लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो काफी विलंब से भागलपुर पहुंच रही हैं। दिल्ली, गुजरात, मुंबई से जो आने वाली ट्रेनें हैं लंबी दूरी की, ये तकरीबन 5 से 6 घंटे की देरी से भागलपुर पहुंच रही हैं। खासतौर पर दिल्ली से आने वाली जो विक्रमशिला एक्सप्रेस है, गरीब रथ और भटिंडा बालूघाट फरक्का एक्सप्रेस, ये ट्रेनें जो है वो 5 से 6 घंटे की विलंब से भागलपुर पहुंच रही है। ट्रेन की लेट लथापी के कारण यात्रियों की परेशानी जो है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि भागलपुर से जो खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से खुल रही हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। अररिया में ठंड और कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। 2 दिनों से सूर्य नहीं दिखे और बर्फीली हवा ने जनजीवन को मुश्किल कर दिया है। अररिया शहर के काली मंदिर चौक में लोग खुद अलाव जलाकर गर्माहट ले रहे हैं। नगर परिषद ने कुछ स्थानों पर अलाव लगाया है, लेकिन लोग सुबह शाम अलाव की बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। जी, क्या काम करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं हजूर। यहाँ अलाव ताप रहे हैं? जी सर, हम लोग कोट आए थे हजूर। कोट आए थे जी। ठंडा कैसा है? बहुत ठंडा है हजूर। ठंडा है ना? जी सर, जी सर। 1 दिन गिरा है, लेकिन अभी जिस हिसाब का मौसम है कम से कम सुबह से शाम तक होना चाहिए। जो कि हम तो अपना बांस उस लगाए हुए हैं, लोग ताप रहे हैं। खुद रोज लगा रहे हैं? हाँ, आज सवेर से ही लगाए हैं। चलना चाहिए। और लकड़ी एक रोज गिरा था शनिवार को, कल रविवार था और आज अभी तक नहीं गिरा है। घने कोहरे के कारण दानापुर स्टेशन से खुलने और गुजरने वाली 1 दर्जन से अधिक मेल एक्सप्रेस ट्रेनें 8 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। वंदे भारत, राजधानी, जनशताब्दी और जनसाधारण जैसे ट्रेनें भी प्रभावित हैं। यात्री ठंड से प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठे यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आक्रोश बढ़ता भी है। 11 बजे बोल रहा है। कितने बजे था? ऐसे तो 3 बजे था। ठंडा में कैसे बैठी है? अब मजबूरी में बैठे, अब क्या करें, लेट है तो। लेट है। हाँ। रेलवे की तरफ से कोई साधन नहीं दिया गया है? कुछ भी साधन है? कुछ भी नहीं। ठंड लग रहा होगा? बहुत ठंड लग रहा है। सब फॉग के कारण। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, 1 घंटा भी लेट चल रही है अभी। और मतलब रात में ज्यादा रात होता है तो फॉग बढ़ते जाता है, उसके कारण और लेट होता है गाड़ी। और विभूति भी आपका अभी फिलहाल 1 घंटा है, में भी और लेट होगा। मतलब सब गाड़ी अभी नहीं, अभी मतलब 10 बजे के बाद सब पता चलता है कि गाड़ी और स्लो हो चुकी है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।